सरकारी स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हर जाति हर धर्म का बच्चा एक साथ एक ही यूनिफॉर्म में बैठकर पढ़ता है। लेकिन क्या हो जब इन्हीं स्कूलों की सुबह अब गायत्री मंत्र और दोपहर भोजन मंत्र के उच्चारण से शुरू होने लगे। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार इसे संस्कार और देशभक्ति कह रही है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि क्या सरकारी स्कूलों को अब आरएसएस की शाखा बनाया जा रहा है। आपको पूरी खबर बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। 16 जून से छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन इस बार स्कूलों की घंटी के साथ साथ एक नया राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने एक संशोधित दैनिक दिनचर्या लागू की है, जिसके तहत स्कूलों की सुबह की प्रार्थना सभा में अब हाजिरी के साथ साथ गायत्री मंत्र का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मिड डे मील से ठीक पहले भोजन मंत्र और स्कूल की छुट्टी के समय भी विशेष मंत्रों का सामूहिक उच्चारण तय किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस फैसले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल इतने भड़के हुए क्यों हैं। कांग्रेस ने सरकार पर वैचारिक एजेंडा थोपने का आरोप क्यों लगाया है और क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सरकारी स्कूलों में ऐसा करना सही है। इस फैसले के पीछे सरकार की क्या सोच है, पहले उसे समझते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल का पुरजोर बचाव किया है। उनका स्पष्ट कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य बच्चों का चरित्र निर्माण करना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक मंत्रोच्चार से बच्चों के भीतर आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, जो उन्हें सच्चे देशभक्त बनने में मदद करती है। उनका तर्क है कि नैतिक मूल्यों और अनुशासन को मजबूत करने के लिए यह बहुत जरूरी है। कई स्कूल प्रिंसिपल्स और शिक्षकों का भी मानना है कि सामूहिक मंत्रोच्चार से छात्रों में एकाग्रता बढ़ती है और स्कूल में अधिक अनुशासित माहौल बन रहा है। लेकिन विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, सरकार के इस तर्क को सिरे से खारिज कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस फैसले को सीधे तौर पर संविधान के विपरीत बताया है। उनका तर्क है कि छत्तीसगढ़ एक विविधताओं वाला राज्य है। यहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि कबीर, गुरु घासीदास, सिख और महावीर स्वामी को मानने वाले लोग भी रहते हैं। ऐसे में सब पर एक ही धर्म की चीजें थोपना गलत है। भूपेश ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और शिक्षा मंत्री को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, स्कूलों में बच्चों को मंत्र सिखाने से पहले शिक्षा मंत्री और खुद मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से पढ़कर दिखाएं। उन्होंने बच्चों को कड़े धूप में लंबी प्रार्थनाओं के लिए खड़ा रखने पर भी चिंता जताई है। यह बहस अब सिर्फ स्कूलों के सिलेबस की नहीं बल्कि विचारधारा की बन चुकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शाखाओं में बदलने की कोशिश कर रही है। उनका सवाल है कि एक धर्मनिरपेक्ष समाज में अगर हिंदू धार्मिक मंत्र अनिवार्य किए जा रहे हैं तो क्या सरकार इस्लाम, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब की सकारात्मक सीखों को भी अनिवार्य करेगी। इस हमले का जवाब देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पलटवार किया और कांग्रेस को सनातन विरोधी करार दिया। यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से सनातन मूल्यों और भारतीय परंपराओं का विरोध किया है, इसलिए वे छात्रों की भलाई की इस अच्छी पहल का भी राजनीतिक विरोध कर रहे हैं। हालांकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 स्पष्ट कहता है कि पूरी तरह से राज्य निधियों से पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि यह मुद्दा इतना संवेदनशील है। एक तरफ यह तर्क है कि गायत्री मंत्र एक सांस्कृतिक विरासत है और इससे एकाग्रता बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ यह डर है कि यह बहुसंख्यक वर्ग की धार्मिक मान्यताओं को अल्पसंख्यक छात्रों पर थोपने का एक प्रयास हो सकता है। बहरहाल सरकारी स्कूलों में भोजन मंत्र और गायत्री मंत्र का यह विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस नियम को जारी रखती है या विपक्ष के दबाव में इसमें कोई बदलाव करती है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूलों में गायत्री मंत्र और भोजन मंत्र अनिवार्य होना चाहिए या फिर इसे छात्रों की स्वेच्छा पर छोड़ देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमसे जुड़ने के लिए नवप्रदेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।